आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 भौतिकी का चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे पारदर्शित पदार्थ को। ठीक है, तो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शित पदार्थ कहलाता है। जैसे में कांच, पानी, हवा आदि, ये सब क्या है? पारदर्शित पदार्थ हैं। ठीक है, माने जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश पार कर जाएगा उसे क्या कहेंगे? पारदर्शित पदार्थ कहेंगे। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, ये सब पारदर्शित पदार्थ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग पारभासी पदार्थ को देखेंगे। पारभासी पदार्थ, ठीक है, तो वैसे पदार्थ जिससे जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः पार नहीं कर पाता है। ठीक है, पूर्णतः पार नहीं कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, ये सब क्या है? पारदर्शित पदार्थ है। ठीक है, माने पार करेगा, पूर्णतः पार नहीं कर पाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः क्या होता है? पार नहीं कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। ठीक है, यह है पारभासी पदार्थ। ठीक है, आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अपारदर्शित पदार्थ, ठीक है, अपारदर्शित पदार्थ किसे कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखेंगे वैसे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को पार नहीं करने देती हैं उसे अपारदर्शित पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट आदि, ये सब अपारदर्शित पदार्थ हैं। ठीक है, ये अपने से होकर के प्रकाश को क्या होता है? पार नहीं करने देता है। जो पदार्थ प्रकाश को अपने से होकर पार नहीं करने देता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और टकराकर लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। यहाँ पे देखेंगे ये इसका चित्र है, ये चित्र है। यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये है आपतित किरण, ये है यहाँ पे लौट जा रहा है तो ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है, ये समतल दर्पण है, ये आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। ठीक है, पहला नियम है। दूसरा है, पहला नियम हम लोग देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। यहाँ पे देखेंगे ये आपतन कोण है। ठीक है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। ठीक है, जो आने वाली
किरण है उसके साथ जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण बोलेंगे, और जो लौट कर जा रही है उसके साथ और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो दोनों क्या होता है, दोनों कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे देखेंगे हम लोग दूसरा नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, पहला चैप्टर फिजिक्स का, भौतिकी का पहला चैप्टर, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन। इसमें देखेंगे हम लोग आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी स्रोत से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी स्रोत से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये किरण जो आ रही है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, आने वाली किरण टकराती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक किरण, यहाँ पे ये किरण क्या हो रही है, आ रही है, तो यहाँ पे टकरा रही, तो ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ये पॉइंट्स क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में चलकर आती किरणें सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटने वाली किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये किरण आ रही है और फिर टकराने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से लौट जाएगी। ठीक है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, ये समतल दर्पण है, ये जो है समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश आ रही है, आने के बाद क्या होती है, लौट जाती है। इसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे, परावर्तित किरण हो गया है। अब है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये अभिलंब है, ये जो डॉट लाइन खींचा गया है ये क्या है, ये अभिलंब है। ठीक है, समतल दर्पण का क्या है, अभिलंब है। ठीक है, यहाँ पे अभिलंब लिखा गया है। ठीक है, अब है आपतन कोण। देखेंगे यहाँ पे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई होता है, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपतन कोण है, आने वाली प्रकाश है, और ये अभिलंब है। दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण को
किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आपतन कोण हो गया। अब है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये किरण आ रही है, ये परावर्तन किरण है, परावर्तन किरण है, और ये अभिलंब है। इसके बीच जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, और इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखेंगे इमेज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन परावर्तन पहला चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं। इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब को, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो यहाँ पे देखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। वास्तविक को प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखेंगे यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है।